पॉइंट दिए कि खुशी के दिन होटलों में जाने से कितना अशुभ होता है। तुम मंगल चाहते हो, तुम शुभ चाहते हो, तो होटल में जाना कितना अशुभ है। शुभ दिन उस व्यक्ति की रोटी खाना, मोटिवेशन सबके लिए। किसी खुशी के दिन उसके हाथ की रोटी खाना जो गिन करके खिला रहा हो। जाओ, तुम्हारी जिंदगी का भविष्य जिंदगी गिन गिन करके जीना पड़ेगी। एक एक दिन मुश्किल से गुजरेंगे, एक एक रुपया तुम्हें गिन करके लाना पड़ेगा। हर चीज में तुम्हें गिनती करना पड़ेगी, क्योंकि तुमने जन्म के दिन उसके हाथ की रोटी खाई जो गिन के खिला रहा था। जन्म के दिन तुम वहां गए जिसने तुम्हारे लिए, पहले बताओ इतना पैसा दोगे कि नहीं। तो ये ऐसे ही नहीं मैं मना कर रहा हूं। अरे भाई मना करूं तो ये कहूं कि भाई दूसरे दिन मत जाना। मैं जन्म के दिन मना क्यों कर रहा हूं? मैं नए वर्ष में मना क्यों कर रहा हूं? मैं 30 जनवरी को मना नहीं कर रहा हूं, मैं 2 फरवरी को मना नहीं कर रहा हूं, मैं 1 जनवरी को मना कर रहा हूं, क्योंकि वो तुम आप लोग शुभ मानने लगे हो। उस दिन उसके हाथ की रोटी खाओ जो बिना गिने खिलाए, तो जाओ तुम्हारा शगुन होगा, जिंदगी अनगिनत होगी। लॉजिक है, मैं बिना लॉजिक के कभी बोलता नहीं। मैं सबसे पहले उसका लॉजिक खोलता हूं कि मैं किसी चीज का मना कर रहा हूं तो किस लिए मना कर रहा हूं, कितना बड़ा लॉजिक है। आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, आपका नया वर्ष है XYZ। उस दिन तुम होटल में जाओगे, होटल वाला गिन के खिलाएगा कि बिना गिने? बोलो, हर चीज गिन के देगा। अब जब तुमने गिन के दिन खाया है, शुभ के दिन, तो तुम्हारा इतना बड़ा अपशगुन हो गया, इतना बड़ा अपशगुन हो गया कि तुम्हारे आगे वाले दिनों में तुम्हें एक एक रुपया गिन गिन करके मिलेगा। जिंदगी को एक एक दिन निकालना पड़ेगा कि अब मैंने एक रोटी खा ली, डिब्बे में दूसरी बची है कि नहीं, गिनना पड़ेगा, क्योंकि तुमने खुशी का दिन गिन के खिलाया। इसलिए मैं कहता हूं कि उस दिन, जिस दिन खुशी का दिन हो, उसके हाथ की रोटी खाओ जो बिना गिने खिलाए। बिना गिने कौन खिलाएगा? मां। बिना गिने कौन खिलाएगा? पत्नी। बिना गिने कौन खिलाएगा? बहन। बिना गिने कौन खिलाएगा? घर की महिला। आप लोग अपने लोगों को गिन के रोटी खिला दो, 1 2 3, कोई गिन के नहीं। बल्कि जिस दिन ज्यादा रोटी खा जाए उस दिन तुम्हें खुशी होती है। इसलिए लॉजिक ये है कि होटलों में जाने से तुम्हारा सबसे बड़ा मंगल हो रहा है। अब इस तुम छोकरे को समझा देना, देखना ना वो खुशी के दिन होटल जाने में कांप जाएगा, जिंदगी गड़बड़ हो जाएगी। समझाने आजकल के बच्चे कहते मुझे समझाओ, मुझे लॉजिक बताओ, हम मानने को तैयार हैं। वो उनको लॉजिक दो, वो सीधा समझ जाएगा। गिन के खाया कि नहीं खाया, तो गिन के तेरी जिंदगी हो जाएगी, असर पड़ेगा। जैसा खावे अन्न, गिन करके अन्न खाया है तो गिन करके पुण्य आएगा। और तुझे चाहिए अनगिनत असीम, तो उसके हाथ की रोटी खाओ जो गिनती नहीं, खाए जाओ, वो खुशी से झूमती जाती है। यहां तक मैंने एक दिन कहा था कि तुम्हें साल भर जितने सुनो रे बड़े लोग, सेठ लोग, सेठानियों लोग, तुम्हारे यहां नौकर लगे हैं, मैं उसमें कोई दखल नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिस दिन खुशी का दिन हो, नौकर के हाथ की रोटी मत खाना। क्योंकि नौकर के हाथ की रोटी मत खाना, क्योंकि तुम 2 रोटी खाते हो प्रतिदिन, और यदि तुमने तीसरी रोटी खाई तो नौकर आ गया भुखमंगा कहेगा। और उसको यदि दोबारा आटा गूंथना पड़ा, तो प्रतिदिन जितना गूंथता था उतना तो गूंथ लिया, उस दिन तुमने थोड़ी ज्यादा खा ली, तो उसको दोबारा आटा गूंथना पड़ा, तो वो लोग गूंथते समय क्या कर रहा है? बदवा दे रहा है, बहुत बुरी बदवा दे रहा है। आ गया भुखमंगा कहीं का, दोबारा आटा गूंथना, वेतन तो बढ़ाएगा नहीं, लेकिन डबल नियम से बदवा देगा। अच्छा, अब आप चलिए, आपकी मां भी जानती थी कि 4 रोटी खाता है, और उस दिन तुमने 2 रोटी ज्यादा खा ली, और मां को दोबारा आटा गूंथना पड़ा। बोलो उसको कैसा लगेगा? बोलो, ओ आज मेरे बेटे ने 2 रोटी ज्यादा खा ली, आओ भाग्य है, वो 2 बार नहीं 3 बार भी गूंथेगी तो अपने आप को धन्य मानेगी। ये फर्क पड़ता है। इसलिए शुभ दिन, अच्छे दिन नौकरों के हाथ की नहीं, अपनों के हाथ की रोटी खिलाओ। आप लोगों को भी शुभ दिन नौकरों के हाथ की नहीं, अपने हाथ की रोटी खिलाना चाहिए।